देखो, अब नया टॉपिक स्टार्ट होता है क्या? संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जानवर हो, इसके नामों को क्या कहेंगे? संज्ञा। जैसे राम, राम क्या है? संज्ञा। श्याम, पटना, बुढ़ापा, सुंदरता, अच्छाई, बुराई, सब क्या है? संज्ञा है। अब देखो संज्ञा के भेद, टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और भाववाचक को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ध्यान दो, सबसे पहले इसमें आता है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा से किसी खास निश्चित खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कहते हैं राम, राम कहते हैं तो राम व्यक्ति है ना, खास नाम है। सीता, सीता खास नाम है, खास है ना। अब रामायण, रामायण जो महाकाव्य है, रामायण और महाभारत, तो खास है ना। रामायण कह दे, कुरान कह दे, बाइबिल कह दे, तो खास है, धार्मिक ग्रंथ है। तो रामायण, महाभारत। पटना खास जगह का नाम है। हाजीपुर क्या होगा? खास जगह का नाम है। दिल्ली, गिल्लू, गिल्लू किस चीज़ का नाम है? गिलहरी, गिलहरी समझते हो? गिलहरी, गिल्लू ना पढ़े हो? महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है 10th में। व्हाट इज 10th में गिल्लू चैप्टर का नाम ही गिल्लू है, 4था चैप्टर है इंग्लिश का। उसके बाद गौरा, गौरा महादेवी वर्मा द्वारा ही लिखा गया है। गौरा ये गाय का नाम है, गौरा, गौरा गाय का नाम है, महादेवी वर्मा ही लिखे हैं। तो ये सब खास नाम है ना। कुत्ता रख लेता है, कुत्ता का नाम लूसी, टॉमी, तो सब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसके बाद देखो जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो। प्राणी कहने का मतलब व्यक्ति भी हो जाएगा, मतलब मनुष्य भी हो जाएगा और जानवर, जीव जंतु भी हो जाएगा, प्राणी कहने का मतलब है। और वस्तु मतलब वस्तु समझते हो? वस्तु, वस्तु क्या होगा? जो निर्जीव होगा। तो जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, क्या हो? संपूर्ण जाति, प्राणी हो या वस्तु हो, उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का कहें तो किसी एक को कह रहे हैं? नहीं, लड़का कहने का मतलब है लड़का के संपूर्ण जाति का बोध होता है। लड़की, किसी एक का नाम लिया गया? नहीं, लड़की कहने का मतलब संपूर्ण लड़की जाति। औरत, औरत कहें तो किसी एक औरत का नाम लिया गया? नहीं। मर्द, पशु, पशु, पशु में यही देखो, गौरा कह दे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। लेकिन पशु कह रहे हैं तो अब यहाँ देखो, पक्षी, फल, कोई एक फल है? नहीं। फूल, गांव, गांव यही मुकुंदपुर भात कह दे, मुकुंदपुर भात कह दे तो गांव क्या हो जाएगा? जातिवाचक। लेकिन गांव केवल कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा? गांव कहे तो जातिवाचक का, किसी नाम ले लिए तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। देश, जातिवाचक। कह दे भारत, भारत कह दे, अमेरिका कह दे, व्यक्तिवाचक।
दिन जातिवाचक, कह दे सोमवार, मंगलवार व्यक्तिवाचक। मान लो यहाँ महीना, महीना तो कौन सा नाम, कौन सा संज्ञा, जातिवाचक। कह दे जनवरी, फरवरी, या कह दे वैशाख, ज्येष्ठ, व्यक्तिवाचक। समझ में आया?